अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत रही। आज जिस दुआ से हमने शुरुआत की सूरह रहमान की पहली आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? बेशक मेरा रब पूरी कायनात का मालिक है, उसी की मर्ज़ी चलती है, वो अकेला मेरा रब है। बस यूँ मेरी सुबह की शुरुआत हुई और मैं अपने बेसिक रोज़मर्रा के कामों में जुट गई और काम करते-करते अपनी गुज़री ज़िंदगी पे फ़ोकस कर रही थी, तो और ज़हन में मेरे एक डायग्राम की शक्ल में गुज़रा। पूरी ज़िंदगी मेरे एक डायग्राम के जैसा घूम गया ज़हन में और जिस बात पे गौर किया मैंने, बचपन, जवानी यानी कि उम्र के हर उस दौर को निगाह से एक फ़िल्म की तरह गुज़र रहा था। आज पता नहीं क्यों मुझे पूरी ज़िंदगी को याद आ रही थी और मैं बड़े गौर और फ़िक्र से हर दौर को एन्जॉय कर रही थी। इसलिए कि मेरी कोशिश होती है कि आप पास्ट में जाएँ, लेकिन कोशिश रखें कि खुशियों भरे माहौल को ही याद करें। खुश रहें क्योंकि दुःख और सुख तो ज़िंदगी के हिस्से हैं, उलझनों को भला क्या याद करना, वो तो गुज़र गए और अगर याद करोगे तो कौन से मुझे खुशी देने वाले हैं, वो तो हमें दुखी करने वाले हैं ना। यही सोच विचार मेरे दिमाग में चल रहा था। आज सोचने के दरमियान एक बात और मैंने गौर किया, वो ये कि मेरे दिल में कभी किसी से कोई कंपटीशन ना रहा। और एक बात और बहुत गौर करने वाली बात थी कि पिछली बातें सोचते हुए जो नज़र में आईं कि हमको अपने फ्लॉज़ पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि किसी का हमने दिल दुखा दिया या बात करते में मेरे मुँह से अक्सर गलत वर्ड भी निकल जाते हैं और हम खुद को ये कहकर समझा लेते हैं, मुँह से निकल गया ना, क्या हुआ? अब एक मुहावरा भी तो है, सभी लोग कहते हैं, अरे ज़ुबान फिसल गई। लेकिन नहीं, इस पे ध्यान देना होगा, हमें बड़े गौर से ध्यान देना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लिखते वक़्त अगर गलती हो जाती है तो उसे सुधारना होता है, बिना सुधारे तो उससे काम चलता नहीं है। तो फिर हम अपनी बातों पे क्यों इतना उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर हमसे कोई गलत बात निकल गई, किसी के लिए हमने कुछ गलत कह दिया तो उसको पे सुधार नहीं करेंगे, उस पे सुधार करना हर इंसान का फ़र्ज़ होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम देते हैं कि खुदा लिखने जा रहे थे हम और जुदा हो गया। एक नुक्ते की हेर-फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो हम उसको मिटा के फिर खुदा करेंगे ना, करना बहुत ज़रूरी है, इतना फ़र्क हो जाता है। इसलिए हम चलते बोलते अगर कुछ बोल देते हैं, गलती हो जाती है, इंसान है, इंसानों से गलती होती है, तो हमें उसकी उसकी माफ़ी ज़रूर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अगर आपको रियलाइज़ हो गया है तो आप ज़रूर उस पे काम करें और उस पे आगे बढ़ें, वरना ज़िंदगी में कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाएगी। और मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी को मैंने अपने शर्तों पे लिया, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले हमेशा दूसरों ने किया। जैसे कि मेरी स्कूलिंग कहाँ होगी, मुझे कब तक पढ़ाई करनी है, मेरी शादी कब होगी, ये फ़ैसले पेरेंट्स के होते हैं। उस वक़्त हमें इतनी अकल ही नहीं होती कि हम अपने फ़ैसले खुद लें, लेकिन किया सबने, हमेशा दूसरे लोगों ने ही किया। शादी, बच्चों की ज़िम्मेदारी हमारी निभ चुकी है। अब अभी हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि हमें अब अपना फ़ैसला खुद ले लेना चाहिए और मैं भी कहाँ जाना है, जैसे कि हमें अपने फ़ैसलों पे खुद सोच विचार कर करना चाहिए, दूसरों के फ़ैसलों पे तो हमें काम नहीं करना चाहिए। ये अब रियलाइज़ हुआ, उस वक़्त तो समझ नहीं आई थी कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये भी फ़ैसला हमारे पहले दूसरे ही लेते थे। लेकिन अब हम इस उम्र में समझ में अच्छे से आ गई है कि हमको अपना फ़ैसला खुद लेना है। मसलन क्या खाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, इस ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें और क्या करना है। बचपन में तो हमारा फ़ोकस नहीं मालूम था कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है, जो पेरेंट्स बोले बनना है। लेकिन अभी जो उम्र बची है, इसको किस तरीके से हम खूबसूरत कर सकते हैं, उसको तो खूबसूरत करना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, उसको हम खूबसूरत करेंगे। तो इसलिए हमको उस पे पूरा फ़ोकस करना चाहिए अपनी लाइफ़ पे। तो लाइफ़ पे फ़ोकस करते-करते यूँ बात बन जाती है कि फिर आपका दिमाग गलत जगहों पे नहीं जाता है, आप कहीं और फ़ोकस नहीं करते हैं। अपने काम पे फ़ोकस कीजिए, हर काम को खूबसूरती से अंजाम दीजिए। आज सुबह उठ के अपनी एक डायरी में नोट कीजिए कि आज हमें क्या काम करना है और क्या-क्या बात सोचनी है और क्या करनी है। इस तरीके से हमने भी देखिए आज पूरा काम अपने घर के कुकिंग-वुकिंग करी। आज थोड़ा मनी प्लांट भी मेरा बहुत बढ़ गया था, तो उस पे भी काम किया। उसको थोड़ी कटिंग-छटिंग की, काफ़ी बहुत बढ़ गया था। बरसात के बाद तो सबको पता है कि बहुत हरियाली बढ़ जाती है, आसमान भी बहुत खूबसूरत हो जाता है, माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। तो सब कुछ का एन्जॉय करते चलिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी को यूँ ही बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है और घरेलू काम को तो प्रायोरिटी देना है। वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। पहले घर का काम करेंगे, उसके बाद में अपने अपने सेकंड काम करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो उम्मीद है देखिए हम वॉक पे भी चले गए शाम होते-होते। उम्मीद है आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आता है तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर एक खूबसूरत सा ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से देखिए शाम बहुत ही सुहानी है। देखिए सूरज, डूबता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लगता है कि बस मत पूछिए। इस तरीके से हमारे आज का दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा और हम बहुत खुश हैं कि अपने अपने दिन को आज हमने वर्थ किया और अपने काम अच्छे अच्छे काम किए। जो हमारा फोकस था हम उसमें कामयाब रहे और सब काम हमने बखूबी अंदाज दिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।